हमारी जो बुक है जीवात्मा जगत के नियम, उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज का टॉपिक है कर्म। जो आप बोते हैं वही काटते हैं। कर्म सजा नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया है। यह ऐसा नियम है नहीं है जिसका उद्देश्य मनुष्य को केवल सजा देना हो, बल्कि इसका उद्देश्य तो गलती करने पर शिक्षा देना है। आत्मिक स्तर पर हमें हमारी गलती के बारे में समझना है। खेद प्रकट करने का कोई अर्थ नहीं है। ईश्वर का न्याय परिपूर्ण होता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। ईश्वर, यदि आप दूसरों की खुशी नहीं देख सकते तो आप स्वयं की खुशी में भी खुश नहीं रह सकते। कर्म क्या है? कर्म इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। इसे इसे कर्म फल के रूप में समझाया जा सकता है। कर्म आपके कार्य है और फल उन कार्यों के परिणामों को दर्शाता है। इस प्रकार कर्म या तो आप पर एक कर्ज है अथवा आपको प्राप्त करने वाला वरदान है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अथवा बुरे कर्म आपके नकारात्मक कार्यों के कारण होने वाले परिणामों को दर्शाता है। सकारात्मक अथवा अच्छे कर्म वो आध्यात्मिक वरदान है जो सकारात्मक कार्यों अथवा निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कार्यों के कारण आपको प्राप्त होते हैं। ईश्वर ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनके द्वारा उनके बनाए ब्रह्मांड का संचालन होता है, और यही उनकी सभी रचनाओं का कर्तव्य है कि वे उन नियमों का पालन करें। यह उनका कर्तव्य है, लेकिन उन्हें कुछ भी करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। स्वतंत्र इच्छा की यही प्रकृति होती है। इसलिए आप जो भी फैसला करते हैं वह बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप ईश्वर के नियमों को न मानने का फैसला करते हैं, तब भी आप हमेशा उनके अंतर्गत ही काम करते रहेंगे। कोई भी आत्मा आध्यात्मिक नियम से बढ़कर नहीं होती। आगे का क्वेश्चन है, कर्म किस प्रकार संचालित होता है? क्या सकारात्मक और नकारात्मक कर्म एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं? दोनों कर्म एक दूसरे को निरस्त करते हैं। इसलिए आपको अपने अच्छे कर्मों के लिए आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और बुरे कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ती है। अच्छे और बुरे कर्म एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। व्यक्ति के कर्म उसके विचारों के कारण ही निर्मित होते हैं। कर्म केवल कार्यों के कारण ही उत्पन्न नहीं होते, बल्कि आपके विचार और आपके शब्दों के कारण भी संचित होते हैं। कार्य, विचार और शब्द ये तीनों साथ साथ चलते हैं। व्यक्ति नकारात्मक कर्म किस प्रकार भोगता है? व्यक्ति को अपने नकारात्मक कर्म उसके मानसिक, शारीरिक अथवा स्वास्थ्य, परिवार, धन, मुकदमे से संबंधित समस्या से होने वाले भावनात्मक कष्ट के रूप में भुगतने पड़ते हैं। बीमारी ऐसा विकल्प हो सकता है जिससे आपने अपने कर्मों का ऋण चुकाने की प्रक्रिया के रूप में चुना हो। नकारात्मक कर्म के पीछे यही तथ्य है कि आप इस पार्थिव जीवन का उपयोग अपने ऋण चुकाने के लिए कर रहे हैं। यह ऋण न केवल आपके पिछले जन्मों के उत्पन्न हुआ था, बल्कि आपके इस जन्म में भी हुआ है। मन में यह धारणा न रखें कि आप केवल अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का ही हिसाब चुका रहे हैं। हो सकता है कि आप पृथ्वी पर एक बहुत छोटा कार्मिक ऋण लेकर आए हो, लेकिन यदि आप इस बुरे रास्ते पर है तो आप इस समय अपने जीवन के दौरान नकारात्मक कर्म का बोझ बढ़ाते रहते हैं। कर्म की समझ वास्तव में मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, क्योंकि कई बार जब आपको जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है, तब आप समझ नहीं पाते कि उन दुखों का कारण क्या है। यह दुख ऐसी चीज है जिसे आपने खुद चुना है, क्योंकि यह आपके आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। यह जानकर आप इन दुखों का सामना गरिमा के साथ कर पाएंगे। कभी भी अपने किए हुए बुरे कर्मों को सुधारने का मौका न गवाएं। अपने अभिमान के चलते इसे टालने के बजाय इस जीवन में पिछले समस्याओं को सुधारने का अवसर मिलना एक आशीर्वाद ही है।
आप इस जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के प्रति किए हुए अपने कर्मों का हिसाब चुका ले। इस तरह आप अपने कर्मों का हिसाब अगले अगले जन्म में चुकाने का इंतजार करने की तुलना में इसी जन्म में अधिक आसानी से और जल्दी चुका पाएंगे। यदि आप अपने गलत कर्मों का हिसाब अभी नहीं चुकाते तो आपके नकारात्मक कर्म बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आप ईश्वर के दिए खुद अवसर की अवहेलना करने का फैसला करते हैं। आगे का क्वेश्चन है, बहुत से लोग मानते हैं कि दान पुण्य करने से नकारात्मक कर्म को मिटाया जा सकता है। क्या यह सही है? नहीं, आपको अपने बुरे कर्म का हिसाब चुकाना ही पड़ता है। इसके दौरान फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना दान पुण्य करते हैं। इस तरह आप कभी भी अपने कर्मों को मिटा नहीं सकते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें यह गलत धारणा होती है कि हजारों को दान देने पर स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। यदि आप ऐसे उद्देश्य के साथ कोई भी अच्छा काम करेंगे तो आप स्वर्ग देखने की बात तो भूल ही जाए। आपकी दुनिया में सबसे बुद्धिमान न्यायाधीशों द्वारा किया गया न्याय कभी कभी सही नहीं होता, लेकिन ईश्वर के नियम अपने आप में परिपूर्ण होते हैं और उन नियमों के कारण आपके साथ जो न्याय होता है वह बिल्कुल उचित ही होता है। यह न्याय कर्म के रूप में आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपने से कुछ छुपाने की कोशिश करेंगे तो यह छिपा रह सकता है, लेकिन ईश्वर से आप कुछ भी नहीं छिपा सकते। प्रत्येक विचार, शब्द और कर्म आपके अवचेतन मन द्वारा आपके आकाशित रिकॉर्ड में दर्ज किए जाते हैं, चाहे आप इसे माने या न माने, यही सच है। आपने एक बात सबसे पहले कही थी, बहादुरी और मुस्कान के साथ अपनी सभी समस्याओं का सामना कीजिए। लेकिन जब लोग कष्ट झेल रहे हो तब यह कैसे संभव हो सकता है? अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अपने कर्मों का हिसाब चुकाना है। इसलिए इससे दूर न भागे। यदि आप शिकायत करते हैं और चिढ़ते हैं, खुद को दयनीय स्थिति और निराशा में डालते हैं, अपनी तकलीफ को एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना देते हैं और इस तरह अपने प्रियजनों और आपकी मदद करने वाले लोगों को भी मुश्किल में डालते हैं, तो आप अपने कर्मों का हिसाब बिल्कुल चुका नहीं रहे, बल्कि आपके बुरे कर्मों का बोझ और बढ़ जाता जाता है। अथवा यदि आप इससे चुना रहे हो चुका रहे हो तो चुकाने की गति बहुत ही धीमी होती है और आपकी तकलीफों का कोई अंत नहीं है। ऐसा आभास होता है इस प्रकार आप अपनी समस्याओं को दुख का रूप दे रहे हैं। लेकिन यदि आप अपनी समस्याओं का सामना बहादुरी के साथ करते हैं तो आप धैर्य और साहस के साथ अपनी जीवात्मा को बल देते हैं। आप समस्याओं की प्रकृति से वाकिफ होते हैं और उनसे उच्च स्तर पर आध्यात्मिक निपटते हैं। इसलिए अपनी समस्याओं के दौरान मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक बने रहिए और अपनी तकलीफों का गरिमा के साथ सामना करें। गरिमा का सामान्य अर्थ यह है कि आप अपना आत्मसम्मान बनाए रखें, ईश्वर और उनके न्याय में आपका पूरा विश्वास हो और आप में हास्य बोध भी हो, और इन सब के बीच परिस्थिति की गंभीरता और उसके महत्व का भी आपको एहसास हो। गंभीर से गंभीर परिस्थिति का सामना हल्के मन से करें। जब आप ऐसा करते हैं तब जीवात्मा आपको अपने कर्मों का सामना करने में सहायता कर पाती है। जब आप साहस और गरिमा दिखाते हैं तो आप ईश्वर के सक्षम यह प्रस्तुत कर रहे होते हैं कि आप अपनी राह में आई बुरी समस्याओं का सामना आध्यात्मिक तरीके से बिना किसी दोष दिए और बिना किसी क्रोधित या नकारात्मक वे कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन से संचालित होते हैं और जीवात्माएं आपके लिए प्रार्थनाएं करने में सक्षम होती है, ताकि आपको अपनी समस्या का सामना करने की शक्ति मिले। जीवात्माएं आपकी समस्याओं को दूर नहीं करती, लेकिन जीवात्मा जगत से अतिरिक्त प्रार्थना और सुरक्षा हासिल कर आपको अपनी समस्या सुलझाने के लिए अधिक शक्ति प्राप्त होती है और आप अपने कर्मों का हिसाब सहजता से और जल्दी चुका पाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि आप अपने कर्म कम हो जाते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको उन्हें अधिक अच्छे तरीके से
और जल्दी निपटाने की शक्ति और बुद्धिमानी प्राप्त होती है। आगे का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब मनुष्य को अकल्पनीय दुख भोगना पड़ता है। इस समय ऐसा सोचना कि यह मेरा कर्म है, मैं इसी लायक हूँ, यह बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, आपकी बात हम समझ सकते हैं, लेकिन हम आपसे स्वयं की निंदा करने को नहीं कह रहे हैं। हम तो बस यह कह रहे हैं कि आप आध्यात्मिक नियमों को जानें और यह समझ ले कि मनुष्य के साथ जो भी कुछ होता है वह उसके अपने फैसले के कारण ही होता है। इसका अर्थ यह है नहीं है कि आपके साथ जो भी कुछ बुरा होता है वह आपकी गलती है। वह सब इसलिए होता है क्योंकि आप में जागरूकता की कमी है। जिस वक्त आप गलती करते हैं उस वक्त आप पूरी तरह से सजग नहीं होते कि यह गलत है। वह कर्म अपने कर्मों की ताकत नहीं हो, अतः ऐसी भी परिस्थितियां आती है जब मनुष्य को भयानक कष्टों से गुजरना पड़ता है, जबकि वह उनके अपने कर्मों का फल नहीं होता। ऐसा तब होता है जब कोई अन्य मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा का गलत प्रयोग दूसरे को कष्ट देने के लिए करता है। दुर्भाग्य से मनुष्य जब पृथ्वी पर दोबारा जन्म लेता है तब उसे यह जोखिम उठाना पड़ता है। समाधान केवल एक ही है कि आप प्रबलता बनाए रखें और ईश्वर पर नाराजगी न जताएं। ईश्वर से अपना बचाव करने और आपको स्वस्थ करने में मदद करने की प्रार्थना करें। कभी कभी लोग न केवल नकारात्मक कर्म से बल्कि अपने जीवन में घटित होने वाली अच्छी चीजों से भी डरते हैं। उन्हें लगता है कि किसी भी क्षण यह सब कुछ उनसे छीन जाएगा। अपने बुरे कर्मों का सामना बहादुरी के साथ करना महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि आप अपने अच्छे कर्मों को गरिमा पूर्वक स्वीकार करें। यह वास्तव में आश्चर्य की बात है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें यह नहीं पता होता कि जीवन में आने वाली अच्छी चीजों को स्वीकार कैसे किया जाए। सबसे पहले तो अपने जीवन में आने वाली हर अच्छी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पृथ्वी पर लोग बुरे समय में ईश्वर से मदद मांगते हैं, लेकिन जब अच्छा समय आता है तब वे बड़ी आसानी से ईश्वर को भुला देते हैं। यदि आप ईश्वर को दुख की घड़ी में याद करते हैं तो सुख के क्षण में भी उन्हें याद करना मत भूलिए। उनके साथ रहने के आनंद का अनुभव करें। आखिर हम सब उन्हीं की तो संतान है। जब हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं अथवा जब हम अपना जीवन कार्य पूर्ण करते हैं तब वे प्रसन्न नहीं होते हैं। वे हमारी झोली में वह सारे आशीर्वाद और खुशियां डालना चाहते हैं जिन्हें हम संभाल सके। दूसरी बात, आपकी जीवन यात्रा में जिन लोगों ने आपकी सहायता की हो, आपके परिवारजन, दोस्त या कोई भी अन्य व्यक्ति जिसने आपकी सहायता की हो और जीवात्मा जगत में आपके फरिश्ते उन सबका शुक्रिया अदा करें। उनसे योगदान को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। बिना आपकी जानकारी के आपके फरिश्तों ने कई बार मुसीबतों से आपकी रक्षा की है और आपको उस समय प्रोत्साहन दिया है जब आपको उसकी जरूरत अधिक रही थी। इसलिए मन ही मन में हमेशा उनके शुक्रगुजार रहिए और ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना कीजिए। पृथ्वी की आत्माएं सर्वशक्तिमान ईश्वर से जरूर प्रार्थना कर सकती हैं कि वह जीवात्मा जगत में उनके प्रियजनों, उनके जीवात्मिक मार्गदर्शक और अन्य फरिश्तों पर कृपा करे। तीसरी बात, अच्छे कर्मों की सराहना करने की राह में अपराध बोध भी आता है। पृथ्वी पर मनुष्य को गलत धारणाओं के कारण अपराध बोध का एहसास कराया जाता है। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें दूसरों के अंदर अपराध बोध पैदा करने में आनंद आता है। ऐसे लोगों के सामने न झुके, चाहे वह आपके कितनी ही करीबी क्यों न हो। वे हमेशा अपनी तुलना आपसे ही करेंगे और आपके जीवन में जो भी कुछ आशीर्वाद स्वरूप है उनके बारे में आपको बुरा सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। यह बिल्कुल साफ साफ समझ ले कि यदि आप सच्ची राह पर है और आपको अपने जीवन में अच्छे अनुभव होते हैं तो यह समझिए कि आप उसके योग्य हैं। तो फिर आप अपने मन में अपराध बोध क्यों पाले? यदि किसी को आशीर्वाद नहीं मिला है जो आपको प्राप्त हुआ हो तो इसका भी कोई कारण होगा। हो सकता है कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा में वे ऐसे स्तर पर हो
जहां वे अपने कर्मों का हिसाब चुका रहे हैं, अथवा हो सकता है कि यह उनके परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने का समय हो। बेशक उनकी मदद कीजिए और उन्हें सहारा दीजिए, लेकिन उनकी खुद के प्रति दयनीयता भरी भावनाओं के सामने मत झुकिए, और न ही आपको अपने जीवन में मिले हुए आशीर्वाद पर सवाल खड़ा करें। कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है जो गलत राह पर चल रही होती है, और उन्हें अपने बुरे कर्मों का हिसाब चुकाना पड़ता है। एक बार जब वे सही राह पर आ जाएंगी, तब उनका भी जीवन बदल जाएगा। आप यही नहीं जानते कि जीवात्मा जगत में उन्होंने क्या चुना है। जो भी अच्छे अनुभव आपको जीवन में मिलते हैं, उनका आनंद ले और उनके लिए कृतज्ञ बने। आपने अपने जीवन में मिले सौभाग्य के लिए कृतज्ञ होने का तरीका यह है कि आप इसे किसी दूसरी भली आत्माओं के साथ बांटें। आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है, इसे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं है। हर बात पर विस्तार से व्यक्त करने की जरूरत नहीं। वास्तव में अपने आप के अच्छे जीवन की अच्छाई के विषय में आपको शांत रहना चाहिए, और कुछ भरोसेमंद लोगों के अलावा इसकी चर्चा किसी से नहीं करनी चाहिए, अन्यथा इससे नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी। लेकिन यदि आप अपने साथ हुई किसी अच्छी घटना में खुश है, तो आप अपनी खुशी को दूसरे के साथ बांटिए। दूसरे को खुशी दीजिए। और यदि आप एक प्रबल ओहदे पर है, तो इसका उपयोग दूसरे अच्छे लोगों की मदद करने में कीजिए। दरअसल ऐसा करने के उद्देश्य से ही आपको उस ओहदे पर रखा गया है। खुद को मिले आध्यात्मिक वरदानों का आनंद लीजिए, और उनका उपयोग अन्य भली आत्माओं की सहायता करने में कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।